दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे कोई लेवल निफ्टी बैंक के आज डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि जब मार्केट बहुत एक्सट्रीमली टूट जाता है, मतलब ओवरसोल्ड हो जाता है, तो 2 दिन के बाद जब देखिएगा खुलेगा मार्केट, तो आपको पता है कि बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, बहुत सारी अपडेट्स का मिक्स इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी, तो वो एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। निगेटिवली भी बहुत लाइव मार्केट में बहुत चीज़ें आ सकती हैं, तो वो तो अलग चीज़ है। तो मैं आपको ये बताऊंगा व्यू क्या रहेगा। व्यू शॉर्ट कवरिंग का लेके चलना है हम लोग को। शॉर्ट कवरिंग का क्यों? चूंकि मल्टीपल अच्छी न्यूज़ आई हैं। अभी अपने फ्राइडे की देखिएगा चाल को, डे में तो सबने क्लियर करा, चूंकि फ्राइडे को हमारा मार्केट टूटा, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक, बट नाइट में कुछ अपोजिट देखने को मिला। तो यूएस मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरीके से ग्रीन हो गए नाइट में, पूरी तरीके से, जबकि इतना कुछ चल रहा है। क्या क्या इतना कुछ चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, मतलब एक एक अपडेट दे देता हूँ। फर्स्ट वेनेजुला चल रहा है, सेकंड ईरान चल रहा है, थर्ड ग्रीनलैंड चल रहा है, फोर्थ 500 टैक्स चल रहा है, फिफ्थ कोर्ट चल रहा है। अब आप समझ लो ये एक नॉर्मल टॉपिक मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, मतलब मार्केट के लिए बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। इतनी 5 चीज़ चल रही हैं, वो भी पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यूएस से रिलेटेड है। अभी मैंने 2-3 चीज़ें फेड से रिलेटेड ये सब तो कवर ही नहीं करी हैं, बट मैं स्टिल कह रहा हूँ ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। इतना चलने के बाद भी यूएस मार्केट के यहाँ ग्रीन क्लोज होते हैं कब? फ्राइडे को, और जंप के साथ, मतलब शॉर्ट कवरिंग करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद 250 पॉइंट का मोमेंटम आ जाता है। तो आप समझ लो जब यूएस मार्केट में ये सब यूएस मार्केट से कोरिलेटेड है सब कुछ, तो यूएस मार्केट जब उसमें देखिएगा पेन में नहीं आ रहा, यूएस मार्केट के देखिएगा जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा, ना तो ही देखिए आप क्रिप्टो मार्केट में कोई भी लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो फिर भी बेटर इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देखिएगा कुछ गुड न्यूज़ हैं और कुछ अपडेट्स आपको फोकस करना है। पहले तो रिजल्ट सीजन है, तो आपको पता है रिजल्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। रिजल्ट जैसे है वैसे मार्केट पलट जाएगा, उस तरीके से मार्केट जाने लगेगा। तो ये ग्लोबल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट अगर आप देखेंगे तो ये जो सबसे ट्रेंडिंग पॉइंट है यूएस ईरान, ये एनी टाइम हो सकता है, रात को हो सकता है, दिन में हो सकता है, अभी जब तक वीडियो बनाना है तब तक भी हो चुका हो, वीडियो बनाने के बाद भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, समथिंग हो सकता है। तो ये बिल्कुल मोस्ट एक्टिव देखिएगा ये टॉपिक है, और इस पे होगा तो रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। फिर इसके बाद देखिएगा अपकमिंग वीक का जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगले हफ्ते के बाद ही, अगले हफ्ते के नेक्स्ट वीक में, लास्ट वीक में फेड की मीटिंग है। तो अगले हफ्ते का जो सारा डेटा 7 दिन का आना है वो फेड के लिए लास्ट डेटा होगा मीटिंग से पहले का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी फोकस करना है। और अगर आप देखेंगे तो अच्छी अपडेट क्या आई है जापान से, ये देखिए। मैं आप देखिए मार्केट हमारा ओवरसोल्ड है, आप देख रहे हो हमारा मार्केट टोटली ओवरसोल्ड है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा। गुड न्यूज़ क्यों दूंगा? क्योंकि सच में गुड न्यूज़ आई है। मैंने आपको क्या बताया कि जिस कंट्री में इतनी 5-5, 6-6 चीज़ें चल रही हूँ, उसका मार्केट जब देखिएगा जरा सी गुड न्यूज़ आने पर रिएक्शन कर रहा है, तो हमारा तो मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। हमारा तो मार्केट ओवरसोल्ड है। 2200 पॉइंट देखिएगा, अगर आप देखेंगे 2200 पॉइंट तक की तेजी जापान के मार्केट में थी लास्ट फ्राइडे। ये देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कहाँ से कहाँ। देखिए यहाँ से गिरा था इतना ज़्यादा 18 दिसंबर को, फिर 24 को, ये देखिएगा कंसोलिडेशन, उसके बाद ये देखिए लास्ट फ्राइडे का ये अपडेट है, ये देखिए इतना तेज़ी से भागा है 2000 पॉइंट। अब आप समझ लो 2000 पॉइंट अगर भाग रहा है जापान का मार्केट, वो भी लास्ट फ्राइडे को, तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है ये कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि जापान के मार्केट का सीधा देखिएगा इम्पैक्ट पड़ता है गिफ्ट निफ्टी पे। तो गिफ्ट निफ्टी के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट गुड न्यूज़ है। तो आप समझ सकते हो, तो ये बहुत पहली सॉलिड मैंने आपको गुड न्यूज़ दे दी है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएस का मार्केट ये डाउन होना चाहिए, क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर, यूएस ग्रीनलैंड की बात कर रहा है, यूएस वेनेजुला की बात कर रहा है, यूएस ईरान की बात कर रहा है, यूएस रशिया यूक्रेन की बात कर रहा है, यूएस चाइना की भी बात कर रहा है, बट स्टिल यूएस के मार्केट कहाँ है? क्या है? ग्रीन है, 230 पॉइंट ग्रीन है। टेक मार्केट क्या है? 240 पॉइंट ग्रीन है। तो फिर आप बताइए, जो कंट्री पेन दे रही है उसके मार्केट देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों करेगा? और फिर यूरोप के मार्केट भी देखिएगा काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। हाँ, गोल्ड में देखिएगा और सिल्वर में इम्पैक्ट है, बट लेट्स सी कि अब देखिएगा सिल्वर और गोल्ड में निगेटिव न्यूज़ भी हैं, तो हो सकता है ये डाउन जाएं नेक्स्ट वीक में। और अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीकन मार्केट भी बहुत ज़्यादा तेज हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है आप बहुत लाइटली देखोगे कोई मार्केट निगेटिव है, तो काफ़ी मार्केट काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं अगर फ्लैट मार्केट खुलता है तो भी शॉर्ट कवरिंग करेगा,
और अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलता है तो उसके बाद भी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी अच्छे रहे हैं लास्ट फ्राइडे को, जो कि देखिएगा हमारे निफ्टी बैंक ने नहीं अभी तक प्राइस इन करे हैं, तो वो चीज़ एक बहुत अच्छा कल के लिए इम्पैक्ट करेगी। तो आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो फोकस करिएगा। राम राम।